आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 आव्यूह जिसका नाम है मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। इसमें हम आव्यूह और उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे तथा आव्यूहों की समानता के बारे में भी समझेंगे। इसमें हम उसका संपूर्ण परिचय और कुछ उदाहरणों को भी हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह यम पंक्ति यानी यम पंक्ति तथा यन स्तंभों वाले यन स्तंभ, मान लिया यहाँ से यन तक है। आव्यूह को यम गुणे यन कोटि यानी यम गुणे यन, इसको यम गुणे यन कहते हैं, कोटि का आव्यूह कहते हैं, या केवल यम गुणे यन आव्यूह कहते हैं, कोट को छोड़ देते हैं। तो हम जान लेते हैं पंक्ति। जो पड़ी लाइन होती है उसको पंक्ति कहते हैं और जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको कहते हैं स्तंभ। हम इसके परिभाषा को इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2, 6, 9, 4, 8, 10 ये दिया हुआ है और इसको पंक्ति को कहते हैं हम यम और स्तंभ को कहते हैं यन। यानी हमारे पास कितनी पंक्ति हैं? 1, 2, 2 पंक्तियां हैं तो यानी 2 से गुणा हो गया। और अब यहाँ से यन है हमारे पास, यानी स्तंभ। कितने स्तंभ है? 1, 2, 3 स्तंभ, यानी 3 से गुणा हो गया, यानी 2 गुणे 3 यानी 6 हमारा आंसर आ गया। इसे यम गुणे यन यानी 6 आव्यूह कहते हैं। अब हम सीखेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार है स्तंभ आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका परिभाषा है एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये यम गुणे 1 कोटि का होता है। व्यापक रूप ये बराबर ये आई जे यम इंटू 1, यानी जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। कोई भी आव्यूह हो जिसमें एक स्तंभ हो यानी एक ही खड़ी लाइन हो तो उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास यम यानी पंक्ति हमारे पास 2 है, यानी यम गुणे 1 रहेगा। 1 इसलिए होता है क्योंकि पंक्ति इसमें एक ही है, इसलिए 1 हो जाएगा। और यम के स्थान पर हो जाएगा 1, 2, यानी 2 हमारे पास क्या है? पंक्ति हैं, तो हमारे पास 2 गुणे 1 यानी 2 गुणे 1 यानी 2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब हमारा दूसरा प्रकार है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स, जिसमें एक पंक्ति होता है, यानी जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसको 1 गुणे यन कोट का लिखते हैं और इसका व्यापक रूप होता है ये बराबर स्मॉल ए आई जे और 1 इंटू यन। आई जे यानी आई को कहते हैं रो, मतलब आई को कहते हैं रो और जे को कहते हैं कॉलम। तो यहाँ से है हमारे पास एग्जाम्पल 1, 2, 3, 8, 7। यहाँ पे हमारा यम यानी पंक्ति, हमारे पास पंक्ति है केवल एक। और यन यानी स्तंभ, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 स्तंभ है, यानी 5 आ गया हमारा आंसर। हमारा वर्ग आव्यूह नंबर 3 पर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी यम बराबर यन, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे A1 A11 और A12 और A21 और A22, इन दोनों की संख्या, इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 ही कॉलम है और 2 ही रो हैं, तो इसको कहेंगे वर्ग आव्यूह। अब हमारा अगला है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह B बराबर B आई जे और यम इंटू यम, यानी जो कि अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। और अगर विकर्ण के अलावा जिसमें अन्य सभी शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 1.1, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 5 या 8, 0, 0, 7। यहाँ पे इसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे केवल विकर्ण ही हैं और सब 0 हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो, अर्थात एक वर्ग आव्यूह B बराबर V आई जे इंटू यन अदिश आव्यूह कहलाता है। यानी जिसके विकर्ण समान हो बाकी सब 0 हो उसको कहते हैं अदिश आव्यूह। जैसे कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं छठी की ओर, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 होता है, शेष 0 होता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। यानी जिसमें आव्यूह में जिसका विकर्ण केवल 1 होता है, विकर्ण
मतलब विकर्ण में जो भी अंक होता है केवल एक होता है और सभी शून्य होते हैं, उसको तस्मक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आई से लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 1001, यानी जिसके विकर्ण हमेशा एक होना चाहिए, उसी को तस्मक अवयव कहते हैं। अब हमारा लास्ट बचा है 7वां प्रकार है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। इसका परिभाषा है ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव यानी हर एक अवयव का मान मतलब जीरो होता है। इसमें कोई जीरो से बड़ी संख्या नहीं होती है, ना ही जीरो से छोटी संख्या होती है। इसमें केवल जीरो ही जीरो होते हैं। इसे ओ से लिखा जाता है। आप लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब हम आप जाते हैं यहाँ से अवयवों की समानता पर। दो अवयव ए बराबर ए आई जे तथा बी वी आई जे समान कहलाते हैं। याद इसके कुछ कंडीशन है, जैसे वह समान कोटि के होते हैं, यानी उसके कोटियों के यम गुणे यन बराबर होते हैं। और दूसरा है ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे। यानी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी से हम अवयवों की समानता को समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2ab और a माइनस बी, तो हमारे पास 2ab के स्थान पर बराबर लगा है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2a प्लस बी बराबर 4, और यहाँ पे a माइनस बी के स्थान पर लिखा -3, यानी ये माइनस बी बराबर -3। अब इससे हम कर लेते हैं, क्योंकि 50 11 ये सब तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ से है 2ab, यानी इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको जोड़ कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी 4 में से 3 गई बच्ची 1, यानी 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/3, 1/3। और हमारे पास b का मान आ जाएगा ये माइनस बी बराबर -3 है, तो ये के स्थान पर 1/3 माइनस बी बराबर -3, तो हो जाएगा 1 - 3b। यहाँ पे 1 कर लेते हैं बराबर, यहाँ से इस 1 को 3 को यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा -3 गुणे 3, यानी 1 - 3b बराबर -9। यहाँ -3b है बराबर -9 है, और यहाँ से एक यहाँ आ जाएगा, ये भी -9 हो जाएगा, -1, यानी -3b बराबर -10, यानी अब यहाँ से हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, और b के स्थान पर आ जाएगा 10/3, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 और बी की वैल्यू आ गई 10/3। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा प्रश्नावली 3.1।